ऑडिट ट्रेल्स और लॉग्स टीपीटीपी एक्ट में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जरूरी हैं। जरूरी है, क्यों जरूरी है? कोई भी ट्रबल शूटिंग, हम टेक्नोलॉजी में भी जब कुछ ट्रबल शूटिंग करते हैं तो हम लॉग्स को देखते हैं। एरर क्या आया था, क्या काम चल रहा था सिस्टम में, वो यहाँ होना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्राइवेसी और टीपीटीपी एक्ट पे नया कंटेंट देखते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिट ट्रेल्स की, लॉगिंग्स की। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। पहली बात, क्यों होना चाहिए? एविडेंस चाहिए। आपने कहा जी, आपने कोई प्रोसेसिंग की किसी की, उसने आके कहा मैंने तो मना किया था, मैंने तो कंसेंट ही नहीं दिया। आप कैसे साबित करोगे आपके पास कंसेंट था? आपके पास लॉग होना चाहिए कि उसने कब कंसेंट दिया। किसी ने आपसे प्रोसेसिंग मांगी थी और आपने नहीं की और आके कहता है, तो आप कहते हैं नहीं आपका तो मेरे पास डेटा ही नहीं है, वो तो कब का डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हो गया? क्या आपके पास डिलीशन के लॉग्स थे? वेरी गुड। क्या आपके पास डिलीशन के लिए लॉग की हुई कंप्लेंट थी? तो आपके पास हर एक एक्टिविटी का लॉग होना जरूरी है। हम अपनी पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम कंप्लायंट हैं, ये कहने से काम नहीं चलता। कंप्लायंट हो तो दिखाओ कंप्लायंस के लिए क्या करते हो। रेगुलेटर्स बोलते हैं दिखाओ, दिखाओ क्या करते हो। डेटा प्रिंसिपल के कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे तो एविडेंस चाहिए कि जो आप कह देते हो, मैं कह रहा हूं मैंने किया हुआ, वो कह तो मैं भी रहा हूं मैंने किया हुआ है, क्या किया हुआ है ये तो बताओ। ठीक, कंप्लायंस प्रूफ करने के लिए मुझे लॉग्स चाहिए, एरर रिजॉल्व करने के लिए मुझे लॉग चाहिए। कल बैकअप फेल हुआ था आपके नेटवर्क की वजह से, मैं कैसे साबित करूंगा? लॉग देख के। डीबीडीबी एक्ट क्या उम्मीद रखता है? डीबीडीबी एक्ट कहता है कि कंसेंट मिला होना चाहिए, एनफोर्स्ड होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। आप कैसे बताएंगे कि कौन ऑथराइज यूजर था? ये सिक्योरिटी ऑडिट्स में बहुत कवर होता है। और उसने ही एक्सेस किया था, अनऑथराइज यूजर ने नहीं किया था। रिटेंशन को आपने रिस्पेक्ट किया था, रिटेंशन पॉलिसीज का ध्यान दिया था। डिलीशन एक्चुअली हुई थी या बस लिखा हुआ था कि हम डिलीट करते हैं या इस पीरियड के बाद करेंगे? जरूरी बातें हैं ये। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? लॉग्स लिए और हमेशा के लिए पड़े हुए, ओप्पा अरे अच्छा, लॉग्स में पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आइडियली नहीं होनी चाहिए लेकिन हो सकती है। एटलीस्ट यूजर नेम हो सकता है, और ज्यादातर कंपनियों में यूजर नेम और बंदे के नाम में कोई फर्क ही नहीं होता। फर्स्ट नेम डॉट सर नेम, फर्स्ट नेम डॉट वन ऑफ द अल्फाबेट्स ऑफ सरनेम। लॉग्स की कोई ओनरशिप नहीं है, कॉपी करके मल्टीपल स्टोरेजेस पे पड़े हुए हैं, यहाँ से जगह बचाने के लिए वहां डाल दिए, वहां से जगह बचाने के लिए वहां डाल दिए, ऑडिट के टाइम पे लॉग ही नहीं मिला। लॉग्स एडिटेबल हैं, एडिट करते हैं लोग, सीएसवी में लॉग डाउनलोड करते हैं, लॉग में चेंजेस करते हैं और ऑडिटर को प्रेजेंट करते हैं। लॉग्स एडिटेबल हैं, डिलीटेबल हैं। तो ऑडिटर को देखना चाहिए सॉफ्टवेयर में जाके कि क्या लॉग्स किसी ने डिलीट किए हैं, क्या लॉग की डिलीशन का लॉग है। लॉग सर्चेबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे भैया, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक। ऑडिट ट्रेल और एप्लीकेशन लॉग में क्या फर्क है? एप्लीकेशन लॉग एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा है, वो आपकी मदद कर रहा है एप्लीकेशन में एरर ट्रबल शूट करने और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। लेकिन ऑडिट लॉग जो है वो आपकी एक्टिविटीज को ऑडिट कर रहा है। आपने क्या काम किया, कब किया, क्या टाइम स्टैम्प थी, कितने बजे किया था, कंसेंट दिया था, डेटा एक्सेस किया था, क्या किया था। आपकी डिबगिंग में हेल्प कर रहा है। आपने जो एक्शन लिया है, जो आप कह रहे हो मैंने एक्शन लिया, उसको साबित करने में हेल्प कर रहा है। ऑडिट ट्रेल्स इम्यूटेबल होनी चाहिए, यानी कि कोई उसे छेड़ ना सके, टाइम स्टैम्प्ड होना चाहिए और एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए। किसके एट्रीब्यूट्स क्या है? लॉग होना क्या चाहिए? कंसेंट के इवेंट्स, कंसेंट लिया था, कैप्चर किया था, स्टोर किया था, रिवोक हुआ था, उसकी कोई एक्सपायरी डेट थी, एक्सपायरी डेट पे एक्सपायर हुआ था, क्या हमने रिकंसेंट के लिए अप्लाई किया था, पर्सनल डेटा का एक्सेस, पर्सनल डेटा में चेंजेस, डिलीशन के एक्शंस, आपने डेटा डिलीट किया तो क्या एक्शन लिया, क्या डिलीशन लॉग्ड है कि कौन सी डेट को कौन सा डेटा डिलीट हुआ है, या कौन सी डेट को कौन से डेटा पे डिलीशन एक्टिविटी चली है। और सारे के सारे एडमिन एक्शंस, उनका लॉग होना सबसे ज्यादा जरूरी, कि एडमिन के पास तो हर कुछ सब कुछ करने के राइट्स होते हैं। ऑडिट ट्रेल को प्रॉपर्ली डिजाइन करना बहुत जरूरी है। ऑडिट अलग जगह पे होना चाहिए, कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट्स, आर्टिफैक्ट्स जैसे कहते हैं, और लॉग्स अलग तरीके से स्टोर्ड होने चाहिए। अप एंड डाउन पोजिशन में सिर्फ उसमें ऐड हो सकता है। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। रिटेंशन रूल्स जो है लॉग के, वो अप्लाइड होने चाहिए। आपने जो प्रॉमिस किया है कि हम रिटेंशन रखेंगे, वो रिटेंशन अप्लाइड होनी चाहिए। और बिल्कुल क्लियर स्कीमा में
ऑडिट्स डिफाइंड होने चाहिए जिससे कि कंसिस्टेंसी रहे। ये ना हो कि हम एक बार ऑडिट लॉग देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, अगली बार देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है। सैस और मल्टी टेनेंट में भी यही है, टेनेंट लेवल की विजिबिलिटी चाहिए, टेनेंट्स आपस में एक दूसरे का डेटा ना देख सके। प्लेटफॉर्म लेवल का ओवरसाइट चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म पूरा दिखना चाहिए। क्रॉस टेलेंट लीकेज नहीं होना चाहिए, एक टेनेंट दूसरे टेनेंट का डेटा देख रहा है, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स और सिस्टम्स आपस में अलाइन होने चाहिए, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, हाँ ये सिस्टम बने थे और ये इस तरह से काम कर रहे हैं। डीपीटीपी रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? ऑडिट्स जल्दी हो जाएंगे, आपके ऑडिटर्स को आपके रेगुलेटर्स पे आप पे विश्वास होगा, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। आपके सिस्टम में लोगों को इस चीज का डर होगा कि लॉग बन रहे हैं, ऑडिट हो रहे हैं, कहीं मैं कुछ गलती करूं तो पकड़ा ना जाऊं, तो या तो गलती खुद रिपोर्ट करेगा और या फिर वो ज्यादा कॉशियस रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चेकिंग की बात है, पर्पज है भैया, ये इंसिडेंस रिस्पॉन्स फास्टर हो जाएगा, फटाफट लॉग में से देख के बता सकते हो कि कब क्या हुआ था। विश्वास बढ़ जाएगा आपके प्रिंसिपल्स को भी, आपके रेगुलेटर्स को भी कि आप ढंग से काम करते हैं, और रेगुलेटरी फ्रिक्शन, रेगुलेटर्स के साथ फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। नटशेल में लॉग्स बहुत जरूरी है। टीपीटीपी या कोई भी रेगुलेटर, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ आपसे क्लेम्स नहीं चाहता कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, आपसे प्रूफ चाहता है कि आप क्या करते हैं। ऑडिट ट्रेल्स का कंप्लायंस एविडेंस है। लॉगिंग जानबूझ के की जानी चाहिए, सर्कमस्टांशियली नहीं छोड़ देनी चाहिए, हर चीज की लॉग बनने जरूरी है। सिस्टम्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखनी चाहिए और सिस्टम्स को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, वो तभी होगा जब सिस्टम में होने वाले सारे काम रिकॉर्ड होंगे, लॉग होंगे। ऑडिट ट्रेल और लॉगिंग पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक का आइकन दबाएं, अपने सवाल अपने कमेंट्स शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।